हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। ठीक है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 आईटीएफ का फुल सोल्यूशन। इसका मतलब है इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, जो एनसीईआरटी का है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या इसका पूरा 2.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो क्लासेस में। ठीक है। तो इसमें से हम कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इस चैप्टर के लिए आपको महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। ठीक है। तो वो है आपको टेबल। ये थोड़ा सा ये आपको स्लाइड पे शो कर रहा होगा। ये आपको टेबल याद रखना है। ठीक है। मतलब साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जैसे जीरो होता है। साइन 30 डिग्री के बाद कितना होता है, तो 1/2। तो ये आपको सबको याद होगा। ठीक है। आप ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 11th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है। ये याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद ये टेबल आपको याद रहना चाहिए अगर आप पढ़े हो तो। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है। डोमेन डोमेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। डोमेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। और इसको बोलते हैं रेंज, को हम लोग बोलते हैं परिसर। ठीक है। जब भी परिसर पूछे तो इसका मतलब है कि आपको y का वैल्यू बताना है। देखो इसमें y है ना, ये। ठीक है। और जब भी प्रांत पूछे तो आपको x का वैल्यू बताना है, यानी देखो यहाँ पे x। ठीक है। तो ये जितने भी x का वैल्यू है, जितने भी है, और ये जितने भी है सब y का वैल्यू है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। साइन वर्स x का अगर हम प्रांत की बात बोलें, यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 तक होता है। और अगर हम परिसर की बात करें तो y इक्वल टू कितना होता है, तो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक। तो ये आपको टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, उदाहरण 1 से। ठीक है। चलो अब देखो, उदाहरण 1 है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य, ठीक है, मान पूछा है। मुख्य मान ज्ञात है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, जैसे साइन इनवर्स है तो हम लोग देखो इसका वन शॉट भी क्लासेस कर चुके हैं। तो अगर जितने भी इन्वर्स हैं वो सारे के थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोण को बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिएगा किसको क्या मान लीजिएगा, कोण है, थीटा मान लीजिएगा। ठीक है। माना कि इस साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। ठीक है। अब साइन इनवर्स उधर जाएगा, उस साइड जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/√2 पर आ जाएगा, इधर बन जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा में बताना है आपको कि 1/√2 कितना पे देता है, 45 डिग्री पे देता है, यानी कि साइन π/4 पे देता है। ये साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन साइन से कंपेयर हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा, π/4। ठीक है। ये पूरा आपको सब्जेक्टिव रूप से आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर इसी को अगर ऑब्जेक्टिव पूछते, ऑब्जेक्टिव में पूछते तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है। साइन इनवर्स 1/√2 है, बस इतना देखना है कि साइन में किस एंगल पे 1/√2 देता है, तो 45 डिग्री पे। तो डायरेक्ट आपको 45 डिग्री यहाँ पे लगा देना है। समझ आ गया? ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। लिखा हुआ है कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3, यानी प्लस में ही 1/√3 है, माइनस में -1/√3 है। ठीक है। इसका भी मुख्य मान पूछा है, मुख्य मान। ठीक है। अब कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स -1/√3 को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा। ठीक है। इसको लिख देंगे माना। और फिर उसी तरह से कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो कॉट थीटा बन जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1/√3, इधर जाएगा कॉट में थीटा, ये माइनस में बचेगा, माइनस में। ठीक है। ओके। 1/√3 को यहीं पे छोड़ दो, ये बातें। अब माइनस को साइड भेजेंगे तो ये माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा ना, माइनस में कॉट थीटा। या आप उसको ऐसे भी देख सकते हो या ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको देख लो, तो 1/√3 है। ठीक है। अब माइनस कॉट थीटा है, इस माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो आप बोल सकते हो कॉट पाई माइनस में थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। या 1/√3 का अगर आप लिखेंगे कॉट में कितना डिग्री पे देता है, तो कॉट 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बटा में कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई माइनस में थीटा। देखो तो कंपेयर करो तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा पाई बटा में 3,
ये बचेगा पाई माइनस में थीटा। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू निकालना है, तो देखो थीटा यहाँ पे निकालना था, थीटा भी इस साइड भेज दो, थीटा आ जाएगा। ये पाई को इधर ही छोड़ दो, इस पाई बाई थ्री को इधर लेके जाओ तो माइनस में चल जाएगा, पाई बटा में थ्री, तो ये हो जाएगा। इसको एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे मेरा फोटो शो करेगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं आप, तो थ्री एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे थ्री पाई में से पाई कटा दोगा कितना हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री। ठीक है, देखो इसको अगला सेलेक्ट कर लो, इसको और भी शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो, इसको देखो ऐसे बना सकते हो, जैसे आपको पूछ दिया कॉट इनवर्स माइनस में वन बाई रूट थ्री। ठीक है, हम एक छोटा सा हिंट यहाँ बता रहे हैं, वो ध्यान में रखिएगा। जब साइन में माइनस में साइन थीटा रहा है, ऐसे माइनस में टेन थीटा है या माइनस में कॉसेक थीटा है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन माइनस में थीटा, इसको लिख सकते हो टेन माइनस में थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक माइनस में थीटा। ठीक है, और अगर कॉस में होता है माइनस में, ठीक है, ये तीनों एक जैसा रहेगा, फिर तीनों एक जैसा रहेगा। देखो कॉस थीटा माइनस में रहेगा, या सेक थीटा माइनस में रहेगा, या कॉट थीटा माइनस में रहेगा, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस में थीटा, या इसी को लिख सकते हैं सेक पाई माइनस में थीटा, क्योंकि आप जानते हो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस में कॉस थीटा आता है। उसी तरह से सेक पाई माइनस थीटा भी सेक माइनस में सेक थीटा होता है। उसी तरह से कॉट हो जाएगा, कॉट पाई माइनस में थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस में कॉट थीटा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, अब उसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है, क्या इसका भी मान की तरह पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको फिर से देख लो, आप इसको बता दे रहे हैं क्या मुख्य मान बताया क्या होगा, तो सेम उसी तरह से कर लेंगे, मुख्य मान ज्ञात करना है, तो थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, कॉट इनवर्स माइनस वन अपन में रूट थ्री मान लेंगे, तो कॉट इधर जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, वन माइनस वन बटे रूट थ्री, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो कॉट, ये थीटा छोड़ दो, ठीक है, या माइनस में कॉट थीटा इसी तरह से लिख दो। ठीक है, या माइनस में वन बाई, यहाँ प्लस में वन बाई टू रूट थ्री हो जाएगा, उसी तरह से पीछे जैसे बनाया उसी तरह से बता रहे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करो, कॉट पाई माइनस में थीटा हो जाएगा, इसकी जगह पे देखो यहाँ पे लिखे ना कॉट माइनस में थीटा करते पाई माइनस थीटा लिख दो, इसको कॉट में क्या लिख सकते हो, कॉट पाई बाई थ्री, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉट कॉट यहाँ से आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस में थीटा बच जाएगा, तो यहाँ पे पाई बटा में थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में थीटा हो गया, तो माइनस में थीटा है तो आपको प्लस में थीटा चाहिए, तो इस थीटा को मान के चलो इधर भेज दिया तो प्लस में थीटा हो गया, हाँ इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो पाई में से ये पाई माइनस थ्री हो जाएगा, तो इसको एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर में, टू पाई बटा में थ्री। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। ये जो हिंट बताया है ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। माइनस में साइन थीटा का माइनस में इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन स्टार्ट, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें आपसे पूछ दिया है एक क्वेश्चन नंबर वन, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान ज्ञात करें। हम एक दो बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना लेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, देखो अब साइन इनवर्स माइनस एक बटा टू का मुख्य मान पूछा है, तो यहाँ पे इसको मान लेंगे, माना कि थीटा, क्योंकि ये तो थीटा ही है, माना कि थीटा बराबर में साइन इनवर्स माइनस एक बटा में टू। अब ये साइन इनवर्स इधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बन गया। साइन थीटा बराबर कितना, माइनस में एक बटा दो। अब इस माइनस को इस साइड भेज देंगे तो माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू। अब हम तुरंत बताएं, देखो पीछे हिंट में देखो, पिछला वाला हिंट में देखोगे कि माइनस में साइन थीटा रहता है, ये वाला लाइन देखो, तो साइन में क्या लिखते हैं, माइनस थीटा, मतलब अंदर चला जाता है देखो। ठीक है, तो उस तरह से इसमें डालेंगे, देखो तो इसमें लिखेंगे साइन माइनस में थीटा इक्वल टू, अब इसको भी साइन में लिख दो, तो साइन में बोलोगे 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि पाई बटा में 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि साइन से साइन कंपेयर कर दो, यहाँ से एलएचएस और आरएचएस कंपेयर कर दो, साइन साइन आउट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में थीटा इक्वल टू जाएगा पाई बटा में 6, तो थीटा इक्वल टू निकालोगे तो ये माइनस उधर भेज देंगे, तो माइनस में पाई बटा में 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट में क्या होगा, देखो इसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे हम अगले स्लाइड पे बताते हैं कि अगर आपको देखो शॉर्टकट बनाना है तो आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, साइन इनवर्स माइनस में एक्स इक्वल टू होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पूछेंगे टेन इनवर्स माइनस में एक्स, तो इसका होता है माइनस में टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम पूछेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी हो जाता है माइनस में कॉसेक इनवर्स
ठीक है, ये 3 एक जैसा होगा, फिर आपको 3 बचेगा, कॉस इनवर्स माइनस में एक्स, इसका होता है पाई माइनस करके कॉस इनवर्स एक्स होता है, प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा, कैसे निकलेगा, पाई माइनस करके, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पूछेंगे कॉट इनवर्स माइनस में एक्स, इससे उसी तरह से होगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, या उसी तरह से अगर पूछेंगे सेक इनवर्स, ठीक है, माइनस में एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, ओके, इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग सारे के साथ। तो इसे शॉर्टकट से बन जाएगा इसमें, देखो अब जैसे साइन इनवर्स क्या दिया है, -1/2 दिया है, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 दिया है, तो अब देखो साइन इनवर्स का अंदर माइनस है, तो साइन इनवर्स का माइनस क्या होगा, डायरेक्ट माइनस निकल जाएगा, देखो ये माइनस डायरेक्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स जो अंदर रहेगा वो प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। साइन टैन कॉस एक जैसे चलता है, फिर कॉस कॉट और सेक एक जैसे चलता है, ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना साइन इनवर्स -1/2 है, इसका साइन जो माइनस है वो माइनस डायरेक्ट बाहर होता है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, माइनस, अब साइन इनवर्स में 1/2, अब साइन में 1/2 कितना एंगल पे देता है, 30 डिग्री पे होता है, तो पाई बटा में कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर होगा, देखो यहाँ से मैच किया। तो ये आपका ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऐसे यूज करना है, ऑब्जेक्टिव हो तो आपको इस तरह से यूज करना है, ठीक है, या ज़्यादा इसमें 2 3 4 टर्म दे दिया तो आपको इस तरह से ही यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कॉट इनवर्स √3 सॉरी कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, इसका भी मुख्य मान बताना। तो अब डायरेक्ट देखो कॉस इनवर्स √3/2 है, तो कॉस में √3/2 कितना पे देता है, पाई बटा में कितना पे 60 या 30, 30 ना, तो 30 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, पाई बटा 6, इसका आंसर हो जाएगा, समझ आइए, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से बता दिए, ठीक है। इसको लॉन्ग देखो, अब यहाँ पे एक डिटेल सोल्यूशन बता चुके हैं, इस तरह से आपको बना लेना है, देखो साइन वर्स 1/√2 है, तो थीटा मान लीजिएगा उसको, फिर 1/√2 हो गया, साइन थीटा हो गया, फिर कंपेयर कर देना कितना होगा, इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। और शॉर्टकट बनाना होगा तो डायरेक्ट आपको देख लेना कि कितना डिग्री को वो वैल्यू होता है, ओके। इसलिए बोलें कि ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, ये जो ऊपर होगा फर्स्ट लाइन ये वाला, ये आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2 का जैसे मान जो मुख्य मान ज्ञात करना है, देखो ये बताते हैं, मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल बताना, इसको भी शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। तो जैसे माना कि मान लो ये थीटा है, तो थीटा बराबर लिखे मान लो कॉसेक इनवर्स 2, और फिर कॉसेक उधर भेजोगे तो कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉसेक में कितना एंगल पे ये 2 देता है, तो बोलोगे कि 30 डिग्री पे देता है ना, तो 30 डिग्री का मतलब पाई बटा में 6, और इसलिए आप कंपेयर कर लो, तो थीटा बराबर कितना निकल गया पाई बटा में 6, क्योंकि कॉसेक थीटा कॉसेक कंपेयर हो गया ना, कंपेयर करेगा ना, तो इधर थीटा बचा है, इधर पाई/6 बता, थीटा इक्वल टू कितना देगा पाई/6। अब इसी को शॉर्टकट बनाना होगा, तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो कि कॉसेक इनवर्स 2, बस डायरेक्ट कॉसेक में किस एंगल पे ये 2 वैल्यू देता है, तो 30 डिग्री पर, बस डायरेक्ट वैल्यू पाई/6, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ये वैल्यू याद रहना चाहिए कि कॉसेक के कितना एंगल पे वो देता है वैल्यू, ठीक है, खत्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लेते हैं, tan इनवर्स माइनस में √3, ठीक है, tan इनवर्स माइनस में √3, इसको देखो नेगेटिव वाला भी एक बताया है, ठीक है, tan इनवर्स में नेगेटिव वाला बताया है, देखो तो नहीं बताया है, देखो यहाँ पे कहाँ बताया है, नेगेटिव वाला नहीं बताया, तो बताते हैं इसको भी, देखो यहाँ बताया है साइन इनवर्स में, ठीक है, साइन टैन और कॉसेक एक जैसा रहेगा, तो साइन इनवर्स देखो नेगेटिव इस तरह से करना, तो ये नेगेटिव का साइन कैसे हटाएंगे, तो ये पाई माइनस करके लिख देंगे, सॉरी साइन का जो माइनस होगा ये डायरेक्ट माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है, साइन टैन और कॉसेक में, बस यहाँ से कंपेयर कर लेना, ठीक है। ये आगे इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू बना सकते हो, फिर टेन इनवर्स में देखो ये माइनस क्या होता है डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, ये प्लस में हो जाता है अंदर, वहाँ से भी बना सकते हो, तो यहाँ पे माइनस में टेन इनवर्स ये निकल जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब बताओ माइनस में टेन इनवर्स में √3 कितना भी देता है, √3 कितना भी देता है, किस एंगल पे 60 डिग्री पे देता है ना, तो पाई बटन कितना देगा, ठीक है। देखो इसका भी डिटेल हम बताते हैं, चिंता मत करो, ठीक है, इसका भी डिटेल कर ले, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट ही बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट से ही पूछता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 था ना, चलो टेन इनवर्स में कितना था, माइनस में √3, माइनस में √3 इधर, चलो इसका मुख्य मान पूछा, मुख्य मान, चलो
तो माना कि फिर थीटा। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इसको डिटेल में, अब बाकी सब शॉर्टकट से हम बनाएंगे। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो थीटा इक्वल टू मान लेंगे इसको टेन इनवर्स माइनस में रूट थ्री। ठीक है, अब टेन इधर जाएगा तो टेन थीटा बन जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, माइनस में रूट थ्री हो गया। ठीक है, चलो अब इस माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस में टेन थीटा हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में रूट थ्री। अब माइनस में टेन थीटा को कैसे हटाएंगे, माइनस टेन थीटा, टेन माइनस को अंदर भेजो, तो माइनस में टेन माइनस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस में टेन थीटा होता है। ठीक है, और इसको भी टेन में लिख दो, टेन में कितना डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब पाई बटा में थ्री पे होता है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो दोनों को, टेन टेन कंपेयर होगा तो माइनस में थीटा इक्वल टू कितना बचा, पाई बटा में थ्री। इसलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर निकालेंगे तो माइनस उधर चल जाएगा, तो माइनस में पाई बटा में थ्री, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगर इसको डायरेक्ट करने होगा तो कैसे करेंगे, टेन इनवर्स अगर माइनस में रूट थ्री है तो डायरेक्ट करने के लिए ये माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, टेन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। फिर ये टेन बेन देख लेना, रूट थ्री कितना देता है, तो 60 देता है। ठीक है ना, तो पाई बाई थ्री इसका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब सारे क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट से बनाएंगे, मतलब इस प्रॉपर्टी से ही बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी अगर याद रहता है तो सब बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस एक बटा टू, ये पूछा है। देखो अब कॉस इनवर्स में माइनस वन बाई टू दिया, अब यहाँ पे देखो कॉस में जो माइनस होता है ये पाई माइनस करके कॉस इनवर्स एक्स प्लस हो जाता है, एक्स प्लस कर देगा पाई माइनस करके। ठीक है, तो पाई माइनस करके याद रखना, इसको क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स एक बटा दो प्लस में हो गया। ठीक है, बस पाई। अब कॉस इनवर्स एक बटा दो, अब कॉस में एक बटा दो कितना देता है, 60 भी देता है, तो 60 मतलब पाई बटा में थ्री। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ जगह थ्री, ये थ्री पाई हो जाएगा, ये माइनस में पाई, इसका मतलब टू पाई बटा में थ्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स माइनस में वन। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए। टेन इनवर्स माइनस वन पूछा है, फिर उसी तरह से देखो टेन में क्या होता है, टेन में डायरेक्ट साइन टेन और कॉस याद रखना है, डायरेक्ट माइनस बाहर कर देता है। ठीक है, और कॉस कॉट में सेक में पाई माइनस करके बाहर निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव साइन हटाता है। तो यहाँ पे माइनस डायरेक्ट निकाल देगा, तो टेन इनवर्स यहाँ पे वन बन जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। अब टेन इनवर्स वन कितना पे देता है, वन, टेन कितना डिग्री पे वन देता है, तो 45 पे, यानी 45 मतलब 45 मतलब 5/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री, ये इसका पूछा है। ये तो पॉजिटिव वाला कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट बताओ कितना डिग्री पे देता है, सेक में टू बाई रूट थ्री 30 डिग्री पे देता है ना, तो पाई बटा में कितना हो जाएगा, ये 30 भी देता है 60 भी देता है, देख लो 60 पे 30 पे 30 डिग्री पे देता है ना, तो ठीक है 30 डिग्री पे देता है, यानी पाई बाई कितना हो जाएगा 6। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू नहीं याद होगा तो यहाँ पे इस टेबल से देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेबल बताते हैं, यहाँ पर आपको ये टेबल आपको दिख रहा होगा, इस टेबल पे देख लेना, सेक में टू बाई रूट थ्री कितना में देता है, तो 30 को देता है। ठीक है, चलो आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स रूट थ्री, पॉजिटिव वाला आराम आसान से, बहुत ही आसान है। कॉट में रूट थ्री कितना देता है, 30 पे देता है, बस पाई बटा में कितना देगा 6 कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स माइनस वन बटा में रूट टू पूछा है। तो देखो कॉस में माइनस कैसे साइन हटेगा, इस माइनस को पहले हटाना है, तो पाई माइनस का काटता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई रूट में टू। ठीक है, तो पाई हो गया, जब कहते हैं कॉस में वन बाई रूट टू कितना देता है 45 डिग्री पे, 45 पे, तो पाई बाई फोर, ये हो गया वन। अब इसमें क्या कर लोगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 पाई हो जाएगा, ऐसे पाई हो जाएगा, यानी 3 पाई बटा में 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपना सारा का सारा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो। पॉजिटिव वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वाला में रहेगा तो बस वो प्रॉपर्टी जो बताया उसको याद होगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स आपसे माइनस में रूट टू पूछा है। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स में देखो हम बताएं साइन टेन कॉसेक एक जैसे चलता है, तो डायरेक्ट उसका माइनस बाहर निकल जाता है, तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, ये प्लस में रूट टू है पहले। अभी बताओ माइनस में कॉसेक इनवर्स रूट टू, यानी कॉसेक में रूट टू कितना भी देता है 45 पे, तो पाई बटा फोर, इसका आंसर माइनस में पाई बाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो
क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पूछ रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। तो tan में 1 कितना देता है, 45 पे होता है ना। tan में 1 कितना पे देता है, 45 पे, यानी π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले देखो इनवर्स के अंदर जो भी माइनस रहेगा पहले उसको माइनस को हटाना है। तो कॉस इनवर्स में माइनस कैसे हटता है, तो पाई माइनस करके हटता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस हो जाता है। आज साइन टैन कॉसेक में माइनस कैसे हटता है, तो डायरेक्ट वो माइनस बाहर निकल जाता है, यानी कि माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस। ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब आगे देखो, पाई बटा में 4 प्लस पाई, अब कॉस इनवर्स में 1/2 यानी कि 1/2 कितना देता है, तो 60 पे, यानी पाई बटा 6, पाई बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, पाई बटा में 3। ओके, चलो आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन में 1/2 कितना देता है, तो 30 पे होता है, यानी पाई बटा में 6। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना होगा, 4 3 12 एलसीएम होगा, तो 4 3 12, ये प्लस में 12 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो होगा ना, ये 3 चौक 12, तो 4 पाई हो जाएगा। ये माइनस में 6 दूनी 2 पाई हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो देखो कितना होगा, 4 और 2 6, माइनस में 6 है, अब 12 3 15, प्लस में 15 माइनस में 6, 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 पाई बटा में 12। ठीक है, तो ये तिथि कितना होगा, 3 चौके 12, हो जाएगा 3 पाई बटा में 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी बस याद है, आराम से करते जाओ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं अगला, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, जैसे पूछ लिया है कॉसेक इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये पूछा आपसे। बहुत ही सिंपल है, कॉस इनवर्स में 1/2 यानी 1/2 कितना देता है, 60 पे देता है ना, तो पाई बटा में कितना होगा 3 प्लस 2, साइन इनवर्स में 1/2 कितना देता है, 30 पे देता है, 30 मतलब पाई बटा में 6। अब देखो 2 3 6 कट जाएगा, तो पाई/3 प्लस पाई/3, पाई/3 प्लस पाई/3 कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस पाई कितना होगा, 2 पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3 आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। चलो, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है सेशन, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे 13 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x = y दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 0, ठीक है, <= y <= ऑप्शन बी माइनस में π/2, y <= सी 0 y पाई, डी -π/2 y π/2। ठीक है, अब ये तभी क्वेश्चन बनेगा जब आपको वो टेबल जो शुरुआत में दिखाया था इनवर्स वाला, वो आपको याद रखना चाहिए। देखो अब यहाँ पे बोलते हैं एक्स मतलब किसका वैल्यू होता है, प्रांत का, और वाई मतलब किसका वैल्यू होता है, परिसर का। वाई मतलब किसका वैल्यू होता है, परिसर का। ठीक है, परिसर का वैल्यू होता है। तो परिसर मतलब साइन में परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, साइन में परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अब देखो यहाँ पे टेबल देखो यहाँ पे आके। ठीक है, टेबल साइन में देखो, यहाँ साइन में है ना, साइन में ये वाला, तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक होता है, देखो ये वाला है आपका π/2, ये वाला -π/2 से π/2। अगर यहाँ पे देखो ये क्लोज ब्रैकेट है, इसको देखो हम यहाँ पे ब्लैक करके आपको बता दे रहे हैं, ये येलो करके देख लो कि अगर यहाँ पे ये देखो ये क्लोज है, क्लोज मतलब इक्वल वाला होगा। ठीक है, इसी से कहने का मतलब है कि -π/2 से इक्वल होगा यहाँ पे ये y = π/2, इसके कहने का मतलब ये। ठीक है, इस तरह से है। तो आप आ जाइए अपने अपने, ठीक है, वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल टू वाला खोजना है, -π/2 से π/2 था, इक्वल वाला था, वन था, तो ये अपन ऑप्शन में जाओगे कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा चीज़ है, साइन टैन कॉसेक जितना भी है, छः ऑटोमेटिक रेशियो का आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक शायद ये लास्ट है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, इसके किसके बराबर होगा। इसमें भी ऑप्शन दे दिया है, आपसे पूछ रहा है पाई के इक्वल होगा या -π/3। ठीक है, या π/3, या डी ऑप्शन है 2π/3।
ओके, अब यहाँ पे देखो टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। टेन इनवर्स रूट थ्री सेक इनवर्स माइनस में टू, तो टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो रूट थ्री टेन में कितना में देता है 60 पे, तो यानी पाई बटा में थ्री माइनस। अब सेक में पहले माइनस का काम करना है, ये माइनस, ठीक है, इसे माइनस हटाओ, कैसे हटाओगे, तो पाई माइनस का करता है, पाई माइनस सेक इनवर्स टू हो गया, ठीक है, ये पाई बाई थ्री हो गया। अब देखो यहाँ पे पाई माइनस सेक में टू कितना देता है 30 पे, ये 60 पे देता है ना, चलो पाई बटा में कितना हो जाएगा ये थ्री, 60 डिग्री पे देता है, ठीक है, पाई बटा थ्री ये हो जाएगा। इसको घटाओ तो थ्री में से, थ्री पाई में से एक पाई हट जाएगा, तो टू पाई बटा में थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो थ्री, तो ऊपर हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा टू पाई, इसको घटाओ तो माइनस में पाई बटा में तीन हो जाएगा, ठीक है, माइनस में पाई बटा में तीन, एक ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी, ठीक है। ये जो था आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, ठीक है, ओके। इसमें जो इम्पोर्टेंट बोले हैं पॉइंट आपको याद रखने के लिए, जो प्रॉपर्टी है ये वाला, आपको ये वाला किसी भी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। साइन टेन कॉसेक एक तरह से निकलेगा, कॉस कॉट से कैसे माइनस को बाहर निकालते हैं, तो पाई माइनस करके उसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। प्लस में आपको ये टेबल याद रखना चाहिए, ये आपको टेबल याद रखना चाहिए, ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना चाहिए, और आपको ये वैल्यू तो आपको याद होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। चलिए, आपको बताइएगा सेशन कैसा लगा, ठीक है, और ये सेशन को आप जरूर से बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं 2.2 का सॉल्यूशंस, ओके, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। थैंक यू।